जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आपको अगर सी टेट परीक्षा से डर लग रहा है, यदि आपको लग रहा है कि हमने पढ़ाई को कम करके रखा है, तो आप सभी को 7 टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे। हमारे वर्षों का अनुभव आपको इस परीक्षा में टॉप कराएगा। हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे और 7 ऐसे मूल मंत्र बताएंगे जो एग्जाम धुआं धुआं हो जाएगा। देखिए, कौन सा विकल्प सी टेट परीक्षा में चुनना है जो एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। टैग वर्ड से, अगर टैग वर्ड कुछ हम बता देंगे जिसमें आप सही सही अगर आप देख लोगे 30 मिनट में ही आधे से ज़्यादा पेपर आप सॉल्व कर लेंगे। हमारे वर्षों का अनुभव आपको इस परीक्षा में कैसे टॉप कराएगा, कम समय में अधिक नंबर कैसे प्राप्त करें। देखिए, डिप्रेशन, पहली बात, हर बच्चों में के अंदर एक समस्या आ जाती है कि वो बच्चा तनाव ले लेता है, परेशान हो जाता है, कुंठाग्रसित हो जाता है। ये नहीं लेना है। आप सभी को 7 टिप्स बताने से पहले मैं बता दूं कि 150 नंबर का पेपर होता है। 75 के 75 कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न आते हैं, 75 पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम टिप्स नंबर फर्स्ट पर आते हैं। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिएगा, आप सभी को टिप्स बताने से पहले हम टैग वर्ड्स भी बताएंगे। टिप्स में देखिएगा 7 ऐसे टिप्स हमने लिए हैं जो कहीं ना कहीं सीटेट एग्जाम को खत्म करेंगे, पूरी तरीके से उसका खात्मा करेंगे। ध्यान से देखिएगा कि अगर आप परेशानी में हैं, एग्जाम हॉल में हैं और ऑनलाइन पेपर में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं या दे रही हैं, समझिएगा, बड़ा आंसर आपको चुनना है। याद रहे कि वो आंसर पॉजिटिव हो। आप परेशान हैं कि क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, ऐसे कम से कम 50 से 60 प्रश्न होते हैं जो बच्चे को ये परेशान करते हैं कि अरे इनमें आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। उस समय असमंजस की प्रक्रिया में आपको ये रूल फॉलो करना है कि बड़ा आंसर आपको चुन लेना है, बट कंडीशन ये है कि वो आंसर पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। अब आइए देखिएगा किस तरीके से 70% पेपर आप इन टैग वर्ड से यहां पर सॉल्व कर सकते हो या कर सकती हो। देखिए कितना आसान है। टैग वर्ड से कैसे आप सॉल्व करेंगे 70% पेपर, तो देखिए मैं बताता हूं। अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव और निगेटिव शब्दों का अगर आप खेल समझ गए तो पेपर सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। और ये भी अभी बताएंगे कि कौन सा आपको ऑप्शन चुनना है। देखिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है। जब भी दोस्तों आपसे कोई क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा जाए तो पॉजिटिव में पॉजिटिव आंसर लगाना है। माइंड में पहले से ही सेट कर लेना है कि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव हमसे पूछा जाएगा तो हम पॉजिटिव वाले ऑप्शन को लगाएंगे। और पॉजिटिव हम वर्ड बताए दे रहे हैं कि कौन से ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए निगेटिव, जैसे इनमें से कौन सा विकल्प नहीं हो सकता है, बच्चे को पढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए, तो निगेटिव के लिए नहीं वाले शब्दों में, नकारात्मक प्रश्नों के लिए नकारात्मक विकल्प आपको चुनना है। ये नकारात्मक और सकारात्मक विकल्प क्या होते हैं अब मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर प्रश्न सकारात्मक पूछा जाए, पॉजिटिव पूछा जाए, तो उसमें सबसे ज्यादा आंसर आपको ऑप्शंस में क्या लगाने हैं, चर्चा अवसर, यानी बच्चे को अवसर दीजिए, बच्चे को चर्चा में शामिल कीजिए। ये वाला अगर दिख जाए तुरंत आंख बंद करके लगा दीजिएगा। याद रहे कि क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा जाए। बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए या प्रोत्साहन देना तुरंत ठोक दीजिएगा अगर ये मिल जाए। बच्चा कोई समस्या कर रहा है, शोर मचा रहा है क्लास में, तो कारण का पता लगाइए, बच्चे को मारना नहीं है। पॉजिटिव में पूछा जाए, ये वाला ऑप्शन तुरंत ठोक दीजिएगा। सृजनात्मकता वाला आंसर तुरंत ठोक दीजिएगा। बच्चा क्रिएटिव है, बच्चा सृजनशील है, सृजनात्मक से जुड़ा हुआ ऑप्शन ठोक दीजिएगा। गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, दोस्तों ये भी ऑप्शन एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस में आता है। अब याद रखिएगा निगेटिव में क्या है कि अगर निगेटिव में पूछा जाए कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, केवल, मात्र और ही। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केवल, मात्र, ही, ये, इनमें से कौन सा नहीं होगा। ये कह देगा केवल यही होना चाहिए, मात्र यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, तो ये वाले ऑप्शंस आपको क्लिक कर देने हैं। हतोत्साहित बच्चे को नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं वाले में ये लगा देना। कठोर सजा, रटाना, रटना, व्याकरण, ये निगेटिव होते हैं। चलिए, एक तरफ निगेटिव लिख लो, एक तरफ पॉजिटिव लिख लो, और ये पढ़ डालिएगा 2-3-4 बार। 70% तो क्वेश्चन पेपर ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अभी तो 7 टिप्स हैं, अभी तो दूसरे टिप्स पर आप हैं। जिज्ञासा, देखिए प्रश्न अगर सकारात्मक पूछा जाए तो तुरंत जिज्ञासा, है ना, जिज्ञासा वाला आप ठोक दीजिएगा। तुरंत जिज्ञासा जो है, बच्चा कैसा होता है, बच्चा जिज्ञासु होता है। बच्चे से अगर संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो जिज्ञासा से जुड़ा ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में बाल केंद्रित दिख जाए तो तुरंत लगा दीजिए आंख बंद करके। अगर प्रश्न पॉजिटिव है, सकारात्मक है, अगर उसमें नहीं आया है तो तुरंत आप बाल केंद्रित लगा दीजिएगा। हस्तपरक गतिविधि, बच्चे को हस्तपरक गतिविधि पर आधारित शामिल कीजिएगा उसको। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। कहा नहीं जाता कि अगर बच्चा जो है बार बार गलती कर रहा है तो बताइए क्या करेंगे। अरे भाई, त्रुटियां एक अधिगम का हिस्सा होती हैं, ये वाला ऑप्शन चुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
करके सीखना, ऐसे 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे, पर्यावरण पे भी मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे आपको और बाल विकास में भी मिलेंगे। निगेटिव वाले साइड में लिख रहे होगे शिक्षक केंद्रित। देखिए बाल केंद्रित आपका पॉजिटिव है और शिक्षक केंद्रित आपका निगेटिव है। क्या नहीं करना चाहिए? तो बच्चे को कंठस्थ नहीं कराना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बच्चे को दंड देना, सजा देना नहीं है। क्या कैसे नहीं पढ़ाना चाहिए? पुस्तक को ही नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चे को बाहरी वातावरण से भी जोड़ना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। और लास्ट स्लाइड में हम टिप्स 2 में हम कुछ और बता देते हैं, फिर चलेंगे टिप्स 3 पर, जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम अभी इस पर क्वेश्चन भी कर लेंगे एक। ठीक है, तो चलिए देखिएगा यहां पर क्या है, बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ना। क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा ही मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। समावेशी शिक्षा वाला क्वेश्चन 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 से 4 मिलेंगे। ऑप्शंस में आ जाए समावेशी शिक्षा और सकारात्मक है तो समावेशी शिक्षा से जुड़ा हुआ सकारात्मक ऑप्शन आपको चुन लेना है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना, ये वाला 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तुरंत आपको देखना है ये वाला क्वेश्चन जो है, ऑप्शंस अगर मिल जाए तुरंत मार देना, जबकि याद रहे कंडीशन ये है कि प्रश्न सकारात्मक होना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री, बच्चे को कैसे आप पढ़ाएंगे? दृश्य श्रव्य सामग्री आ रहा तो इससे बढ़िया पेडागोजी का ऑप्शन नहीं हो सकता है। विविध गतिविधियां अगर आप क्लासरूम में करा रहे हो, करके सिखा रहे हो, हस्तपरक गतिविधियां करा रहे हो, तो इससे अच्छा आंसर हो ही नहीं सकता है। ये टैग वर्ड्स हैं, ध्यान दीजिएगा। निगेटिव में क्या होगा? निष्क्रिय, तो यहां सक्रिय हो जाएगा। उच्च शिक्षा की बात करेंगे, ग्रेडिंग अंक की बात करें, बच्चे को कभी उच्च शिक्षा की तरफ नहीं ले जाना है। बच्चा जो कर रहा है उस समय उसकी शिक्षा दीजिएगा। ग्रेडिंग अंक के आधार पर बच्चों को विभाजित नहीं करना है। लैंगिक असमता, कभी भी बॉय और गर्ल में अंतर नहीं करना है कि बच्चे को एक संगीत के लिए, लड़की को संगीत के लिए तैयार करो और लड़के को वो बनाओ। बराबर का हिस्सा होना चाहिए, लड़कियों को लड़के को बराबर का हिस्सा देना है। लड़कियां क्या गणित में कमजोर होती हैं, लड़के ठीक होते हैं, तो तुरंत लैंगिक असमता वाला तुरंत ऑप्शन ठोक दीजिएगा। व्याख्यान या व्याख्या करना, ये अगर आ जाए तो ये निगेटिव होता है, तो नहीं वाले में निगेटिव ऑप्शन लगाना है और सही वाले में, सकारात्मक वाले में आपको पॉजिटिव आंसर लगाना है। टिप्स नंबर 3 देखिएगा, बच्चे को सम्मान देना है आपको। अगर आपको सीटेट एग्जाम पास करना है तो बच्चे को आपको क्या करना है? सम्मान देना है। समझो बच्चा भगवान है, समझो बच्चा भगवान है। कैसे? अगर आपने ये 2 पॉइंट अगर आपने टिप्स नंबर 3 में सीख लिए, देखिए अगर आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना ये कोई मैटर नहीं करता है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो जरूर हमारे साथ पढ़िएगा, मेरी बात ध्यान से पढ़िएगा। मुझे सब्सक्रिप्शंस इंपॉर्टेंट नहीं रखता, मेरे लिए सिलेक्शंस इंपॉर्टेंट रखता है। आज 3 से 4 मिलियन बच्चे गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर पढ़ते हैं। लाखों बच्चे एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका और शिक्षक बन चुके हैं। अगला नंबर आपका है, बहुत बहुत दम लगा देना है मतलब इस बार, ठीक है ना। तो आप देखिए हम पॉइंट पर आते हैं कि टिप्स नंबर 3 में देखिएगा, बच्चे को सम्मान देना है और समझो बच्चा भगवान है। कैसे? अगर सीटेट एग्जाम में आप ये समझ गए, क्वेश्चन कर रहे होंगे जिस समय या कर रही होंगी आप जिस समय, तो बच्चे को भगवान समझ लेना है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने अगर आ जाए कि एक बच्चा क्लासरूम में शोर मचा रहा है, आप शिक्षक के नाते क्या करेंगे? आप शिक्षिका के नाते क्या करेंगी? आप उसे दंडित करेंगे, उसको क्लास से बाहर कर देंगे, शोर मचाने का कारण जानेंगे, उसके माता पिता को स्कूल में बुलाएंगे। तो कभी भी दोस्तों आप बच्चे को दंडित नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या कहा है? बच्चा भगवान है। बच्चे को आपको सम्मान देना है कि हे प्रभु, आप कितना भी शोर मचाओ, कितना भी उद्दंडता आप कर लो, लेकिन हम लोग, हमारे जमाने में क्या होता था कि हम लोग कूट दिए जाते थे, है ना? याद है ना आप सभी को, आपको खुद ही पता होगा। तो यहां पर क्या है? बच्चे को मारना नहीं है, कभी भी बच्चे को मारना नहीं है। माता पिता का कोई काम नहीं है, क्योंकि एक शिक्षक और शिक्षिका पढ़ा रही तो वही कंट्रोल करेगा या करेगी। शोर मचाने का कारण जानेंगे, इससे बेस्ट आंसर नहीं होगा। कभी भी बच्चे को बाहर नहीं निकालना है, कभी भी बच्चे को दंडित नहीं करना है, कभी भी बच्चे को मुर्गा नहीं बनाना है, कभी भी बच्चे को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए टिप्स नंबर 4 पर आइएगा कि आसान प्रश्न के लिए ध्यान दीजिएगा। आसान प्रश्न के लिए सबसे अधिक समय एवं कठिन प्रश्न के लिए सबसे बड़े विकल्प का चयन करें। याद रहे सीटेट एग्जाम में विकल्प कौन सा चुनना है, इस पर हम आने वाले 1-2 फैक्ट आपको बताने वाले हैं कि आसान प्रश्न के लिए सबसे अधिक समय आपको देना है। अब आप कहोगे ये सर कौन सा सिस्टम है जो आप बता रहे हो, ये तो कैसे, ये कैसे सटीक बैठ रहा है सीटेट में? अरे आसान प्रश्न को आप जिस समय पेपर देके आते हो, आती हो, उस समय घर में आने के बाद आपको पता चलता है कि अरे ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके कितने होते हैं? लगभग 8 से 9 प्रश्न, 9 से 10 प्रश्न होते हैं जो आसान आप गलत करके आते हो, आती हो। ये नहीं करना है। आसान प्रश्न अगर आपने 8, 9, 10 अगर कर दिए तो लाखों की रेस में आप पीछे हो चुके हैं पहले से ही।
सिंपल सी बात। आसान प्रश्न के लिए आपको सबसे अधिक समय देना है और कठिन प्रश्न है उसके लिए आपको एक ही ट्रिक इस्तेमाल करनी है कि पॉजिटिव के लिए सबसे बड़ा आंसर चयन करना है और निगेटिव के लिए उसके निगेटिव के हिसाब से सबसे बड़ा आंसर चुनना है। तो सीटेट में एक बड़ा अच्छी प्रक्रिया है कि बड़े आंसर में 90% देखा जाता है कि विकल्प सही है। बड़े आंसर की बात करें उसमें भी कंडीशन हम आपको टिप्स नंबर फर्स्ट में बता चुके हैं कि जो बड़ा आंसर होगा वो सकारात्मक तौर से होना चाहिए। टिप्स 5 में यह है कि भैया हमारा जो मूल मंत्र 5 नंबर का है वो क्या है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको एग्जाम को पास कराने में मदद करेगा। कैसे कि उपरोक्त सभी वाला विकल्प आपको चुन लेना है या ए बी दोनों वाला विकल्प आपको चुन लेना है। उपरोक्त सभी या ए बी दोनों विकल्प जैसे ऑप्शन को आपको चुनना है अधिक मात्रा में। याद ये रहे आपको कि जैसे अगर ए ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है, तो ए कोई स्टेटमेंट दिया, बी कोई दिया है, तो सी में दिया है कि ए बी दोनों होने चाहिए तो वो चुन लीजिएगा। या नीचे दिया गया सभी तो सभी चुन लीजिएगा। ये 90 से 99% अभी तक देखा गया है सीटेट परीक्षा में उपरोक्त सभी या ए बी दोनों जैसे विकल्प को ज्यादातर माना गया है। तो उस समय पहले तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि हमें कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। अगर हमें नहीं आ रहा है, पढ़ाई कम करके रखी है, उस परिस्थिति में हमको ये टिप्स नंबर 5 जो है बहुत अच्छे से चुनना है। टिप्स नंबर 6, प्रश्न के विकल्पों को करने से पहले देखें कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। मतलब नहीं हो सकने का मतलब है कि ए विकल्प है, बी विकल्प है, सी विकल्प है, डी विकल्प है। 4 ऑप्शन दिए हैं तो ये देखिएगा कि हमें ऑप्शन मारने से पहले हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें क्वेश्चन करने के लिए जरूरी नहीं कि हमने पढ़ाई ही बहुत अच्छे से करी हो, हमें यह भी आना चाहिए कि थोड़ी बहुत अगर हमने पढ़ाई करके रखी है और ये पता है कि ये नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें प्रश्न का आंसर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें यह पता है कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि अगर मुझे यह नहीं पता है कि प्रश्न का आंसर क्या है लेकिन ये अगर पता चल जाए कि कौन सा नहीं होगा, तो मुझे पता है कि डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, अरे जब ये नहीं होंगे तो ये तो पक्का होगा, है ना। तो ऐसे ही आपके 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। तो कभी भी तुक्का लगाने से पहले ये जरूर करें ट्राई कि उस क्वेश्चन को देखें और ये देखें कि ए होगा या नहीं होगा तो कट कर दो। 4 विकल्प में अगर 3 विकल्प आपने कट कर दिया, 2 ही कर दिए तो बचा 50-50, या तो ए होगा या तो बी होगा, और 3 कर दिए तो 100% आंसर सही हो जाएगा। 7वां देखिएगा, सभी गद्य पद्य के प्रश्न करते समय ध्यान रहे कि पैसेज से ही उत्तर ढूंढकर टिक करें। क्या याद रखना है, गद्य पद्य वाले से आपको अगर दोनों लैंग्वेज में देखा जाए तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे 15 से 25 क्वेश्चन आपको फ्री में मिलते हैं, 15 से 25 क्वेश्चन आपको फ्री में मिल जाते हैं कभी कभी। कि गद्य पद्य में बच्चा क्या गलती करता है कि गद्य पद्य में अगर गलती कर रहे हो तो ये तो बहुत गलत बात है। गद्य पद्य में आपको क्या करना है कि पैसेज से ही आपको नकल मार के आंसर करना है। अपना दिमाग अगर आपने लगा दिया तो तुरंत आंसर गलत होगा। तो ज्यादा जो है चालाक और ज्यादा ब्रिलियंट ना बने वहां पर, ठीक है ना, ज्यादा पढ़ाकू बनने की कोशिश गद्य पद्य में कतई ना करें। गद्य पद्य में वही आंसर लगाएं जो क्वेश्चन के पैसेज में, जो पैसेज में दिया है और उसी के हिसाब से क्वेश्चन में करना है। क्वेश्चन उठाओ और पैसेज से मैच कर लो, आंसर टिक कर दो, बस इतना काम करना है। चाहे इंग्लिश करो, चाहे आप हिंदी करो, या संस्कृत में भी आ रहा है, कहीं भी आप पैसेज कर रहे हो। क्लियर है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नीचे हमने एक लिंक दी गई है, सारी वीडियो 2 घंटे में आप खत्म कर सकते हो। 10-10 मिनट की वीडियो हमने वही पढ़ाया है जो आप सब क्या कर सकते हो, आप 2 घंटे में पढ़ सकते हो और पढ़ने के बाद आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। 140 नंबर जो है आसानी से गेन हो जाएंगे। 143, 144, 145 नंबर वाले गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में सीटेट में भरे पड़े हैं। हर बार आपको रिजल्ट दिखाते हैं, आने वाले रिजल्ट में आपका भी नाम होगा। और याद रखना है, ये वीडियो अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें कि ये वीडियो आप सभी तक पहुंचनी चाहिए, हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं किसी का भला होना जरूरी है, किसी बहन का भला होना जरूरी है, जो गृहिणी दिन रात लगी रहती है उसके लिए भला होना जरूरी है, जो भाई हमारे नौकरी कर रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी भला होना जरूरी है, जो शहरों में रहकर बाहर कमरे लेकर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी भला होना जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।